हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 42 लेकर आए। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी तथा फिर दाईं ओर मुड़ी तथा फिर से दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? दोस्तों अगर इस प्रकार के दिशा की क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम दिशा ड्रा करेंगे कि दिशा कौन सी किधर होती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूर्व दिशा इधर होती है, पूर्व हो गया। फिर पश्चिम दिशा इधर होती है, उत्तर दिशा दोस्तों इधर होती है और दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली। मतलब दोस्तों यहाँ से उत्तर किधर दिया है आपसे फिगर में, तो ऊपर दिया है तो ऊपर की ओर चली। ठीक। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी। यहाँ पे बाईं ओर क्या है? यहाँ से बाईं ओर इधर मुड़ गई। फिर कह रहा है फिर तथा फिर दाईं ओर मुड़ी। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ गई तथा फिर से दाईं ओर मुड़ी। फिर से दाईं ओर मुड़ी तो फिर से इधर दाईं ओर मुड़ गई। अब कह रहे कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? ठीक दोस्तों इधर जो मुख है इधर, तो इसे हम देखें जो यहाँ पे फिगर ड्रा किए हैं दोस्तों, इसमें पूर्व इस दिशा में कौन सा दिशा दिया? इधर पूर्व दिशा दिया है, तो यहाँ पे जो होगा वो पूर्व दिशा होगा। दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे पूर्व दिशा किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में पूर्व दिशा दिया, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2016 में पूछा गया प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49 छात्रों वाली कक्षा में प्रवेश का क्रम 18वां है। जो प्रवेश नाम का कोई छात्र है, इसका जो स्थान है वह 18वें स्थान पर है। ठीक। आखिर से उसका क्रम कौन सा होगा? ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से, टोटल छात्रों की संख्या कितना है? 49। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेंगे टोटल छात्रों की संख्या कितना है, तो 49 है। अब इसमें कह रहा है प्रवेश का क्रम 18वां पर है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्रवेश है, यहाँ पे प्रवेश है और प्रवेश का स्थान कितने स्थान पर? 18 स्थान पे। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इधर से इसका स्थान किधर से होगा? अंत आखिर से, मतलब इधर से इसका स्थान किधर से होगा? दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पर टोटल कितना दिया? 49। अगर 49 में से यहाँ पे 17 घटा दें तो हमको मालूम चल जाए यहाँ पे प्रवेश किसने स्थान पर। दोस्तों जो स्थान पूछेगा कि इस स्थान पर, मतलब 18वां दिया हुआ है, तो हम 18 से एक कम घटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 18 नंबर पर खुद वहाँ पे प्रवेश मौजूद है। क्योंकि दोस्तों इधर से भी प्रवेश उसी स्थान पर रहेगा और इधर से भी उसी स्थान पर रहेगा। बट ये बताना यह है कि इधर से कितने स्थान पर है और इधर से कितने स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल छात्रों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 49 दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि प्रवेश क्रम 18वां है, मतलब 18 स्थान पर है। तो 18 से अगर एक कम, हम मतलब 18 पूछेगा तो 17 घटाएंगे। तो 18 में से 49 में से अगर हम 17 घटा दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 32 प्राप्त हो जाएगा। क्यों? 9 में से 7 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रवेश जो कितने स्थान पर है आखिर से, तो वो हो जाएगा 32वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पे 32 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल दोस्तों, यहाँ पे 49 छात्रों दिया, टोटल संख्या छात्रों का 49 दिया है और इधर शुरू से दोस्तों यहाँ पे 18 स्थान पर है। तो 18 से एक कम घटाएंगे, जितना स्थान पूछेगा उससे एक कम घटाना है। तो यहाँ पे 17 घटाएंगे, अगर 49 में से 17 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 32। तो दोस्तों आखिर से जो संख्या हो जाएगा, आखिर से क्रम उसका जो होगा प्रवेश का, वो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 32। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुने जो इसमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे जो लास्ट वाला तीसरा वाला फिगर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे, बीच में प्रश्न चिन्ह है, इसी पे संख्या को हमको ढूंढना है। तो देखेंगे पहले वाले में यहाँ पे बीच में 24 किस प्रकार से आया, उसी प्रकार से दूसरे में यहाँ पे 120 किस प्रकार से आया, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भरा जाएगा। तो हम क्या करें, पहले वाले को हल करेंगे। इसको हम देखें कि यहाँ पे बीच में 24 कैसे आया है। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर यहाँ पे जितने भी बाहर संख्या है इन सबको आपस में गुणा करके देखें कि हमको कितना प्राप्त होता है। ठीक, क्या करेंगे, 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 होता है। फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है। अब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 24, जो कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बीच में 24 दिया हुआ है।
उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे कि देखेंगे बीच में 120 आ रहा है, सभी संख्याओं को बाहर वाली को गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 3 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होता है। 6 को दोस्तों अगर हम 5 से गुणा करें 6 पचे 30 होता है, और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 30 चौक को दोस्तों 120 होता है। कितना, 120। 30 चौक को 120 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 100 जो 20 आया है वो है यहाँ पे बीच वाला संख्या 120 है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे वाले फिगर को कि जो लास्ट वाला बाहरी वाला जो संख्या है उन सभी को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 होता है। 4 को दोस्तों 6 से गुणा करेंगे तो 4 छक्के कितना होता है, 24। और 24 को दोस्तों अगर हम 2 से गुणा कर दें, 24 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 48 होगा। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 48 होगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव एक कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 28वें क्रम पर है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों, जो राजीव है वो ऊपर से कितने स्थान पर आ रहा है, 7वें स्थान पर है, और उसी स्थान पर जो राजीव है नीचे से अगर जा रहा है तो वो 28वें स्थान पर आ रहा है। ठीक दोस्तों, एक ही स्थान पर ये दोनों हैं, एक ही स्थान पर राजीव जो है वो एक ही स्थान पर है, लेकिन अगर वो नीचे से जा रहा है तो 28 नंबर पर पढ़ रहा है, और ऊपर से आ रहा है तो वो 7 नंबर पर पढ़ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे 28 दिया, एक ले लेंगे, 28 को पूरा ले लेंगे, और दोस्तों दूसरा वाला जो है उसमें से एक कम करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक ही स्थान पर ये दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों नंबर 28 और 27 एक ही स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से एक कम करेंगे, 7 में से एक कम हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 28 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमको 34 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 34 हो जाएगी। कितना, 34। कक्षा में पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 34 हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या किया है, यहाँ पे दूध का संबंध पीना से बताया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दूध को पिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों भोजन का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों हमको मालूम है दूध को क्या किया जाता है, पिया जाता है। उसी प्रकार भोजन को क्या किया जाता है, भोजन को पिया नहीं जाता, यह नहीं होगा। ठीक, उसके बाद गर्म किया जाता है, यह भी नहीं होगा। मेज पर रखा जाता है, यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों भोजन को क्या किया जाता है, भोजन को खाना, मतलब भोजन को खाया जाता है, तो भोजन को खाना में हो जाएगा इसका ऑप्शन। जिस प्रकार दूध को पीना है उसी प्रकार भोजन को खाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे खेल दिया है, फुटबॉल दिया है, और यहाँ पे छिपकली दिया है। इनका जो संबंध सबसे बेहतर तरीके से जिन वेन आरेख में होगा दोस्तों, यहाँ पे चार्ट दिया है, उसी को हमको सही करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे खेल दिया है, फुटबॉल दिया है और छिपकली दिया है। दोस्तों हमको मालूम है फुटबॉल दोस्तों क्या होता है, वो एक प्रकार का खेल होता है। तो फुटबॉल जो होगा वो खेल के अंदर आ जाएगा, और ये छिपकली अलग है, तो इसको अलग फिगर बनेगा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, खेल का बनाएंगे। किसका, खेल का। और खेल के अंदर दोस्तों फुटबॉल आता है, तो यहाँ पे फुटबॉल अंदर बन जाएगा। उसके बाद छिपकली का यहाँ पे अलग फिगर बनाएंगे, ऐसे फिगर बनेगा। देखेंगे इस प्रकार से फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों सेम इसी प्रकार से फिगर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हम आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताएं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, ठीक दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो रमन है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पे, मान लीजिए यहाँ पे रमन है, तो ऊपर से कितने स्थान पे, 16वें स्थान पर, और वही नीचे से दोस्तों नीचे से 49वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन में कह रहे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हम क्या किए हैं दोस्तों, बताए हैं कि जितना 49 दिया है, 49 में यहाँ पे 16 से एक कम, 16 से एक कम क्या हो जाएगा, 15। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको टोटल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 49 में अगर हम 15 जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 पर 5 जोड़ेंगे तो 4 होगा,
14, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 में 1 हासिल ये जोड़ेंगे तो 6। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 किलो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नीचे से 49 नंबर पे है और 49 में अगर हम फिर 15 जोड़ दें तो दोस्तों ये ऊपर से जो संख्या आने आएगी वो 16वें स्थान पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखें किस ऑप्शन में 64 दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में 64 दिया, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC 2002 में पूछा गया प्रश्न, ये 10+2 के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है प्रश्न आकृति, ठीक, इसका संबंध दोस्तों इसको इससे किया है और इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यहीं पे हमको संख्या को भरना है। यहाँ पे संख्या नहीं, यहाँ पे फिगर बनाना है कि यहाँ पे कौन सी फिगर बनेगी। ठीक दोस्तों, अगर हम पहले वाले फिगर को इसका संबंध देखें कि कैसे बन रहा है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें इसके आँख देखिए, ये जो फिगर है दोस्तों ये इधर की तरफ ताक रही है, ठीक उधर तक। तो दोस्तों जो इसका अगला फिगर जो इसका संबंध वाला फिगर है वो इसके विपरीत तरफ इधर ताक रही है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों अब हम इसको देखेंगे, इस फिगर में दोस्तों देखेंगे ये किधर ताक रही है, तो ये दोस्तों नीचे की तरफ ताक रही है। ये वाला फिगर जो है दोस्तों इसमें नीचे की तरफ ताक रहा है, तो इसका अगला फिगर जो यहाँ पे इसका संबंध वाला इसके विपरीत ताकेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ ताकेगा। देख रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार पहले वाले में इधर ताका है तो उसके विपरीत मतलब उसकी तरफ दोस्तों ये नीचे की इधर ताका है। देख रहे हैं इसके आँख को आप लोग देखिएगा, ये किधर ताका है, इधर ताका है। उसी प्रकार इसका आँख जो है दोस्तों ये इधर की तरफ ताक रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला फिगर है, ये वाला इसका फिगर देखिए, यहाँ पे इसका जो आँख है ये वाला है वो नीचे की तरफ ताक रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आकृति आएगी वो उसका संबंध ऐसा होगा कि वो ऊपर की तरफ देखेगी। देखेंगे किस ऑप्शन में ऊपर की तरफ देख रहा है, या ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, इसका जो आँख है ये ऊपर की तरफ देख रही है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये SSC CGL 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ये CGL लेवल के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 73 दिया और 73 का संबंध 21 से दिया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब जो भी संबंध इसका बनेगा इन ऑप्शनों में से वही ऑप्शन भरी जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा, हम देखेंगे 73 और 21 का संबंध क्या है। ठीक, क्या दिया, 73 और 73 का संबंध यहाँ पे 21 से किस प्रकार। दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पे 7 को, यहाँ पे अगला संख्या इसका 7 है और इसके बाद वाला 3 है, इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्या किया, यहाँ पे जो 73 है क्या किए, 7 और गुणे 3 कर दिए, इन दोनों आपस को गुणे अंकों को आपस में गुणा किए तो हमको क्या मिला, 21 मिल गया। 7 3 21 होता है। उसी प्रकार देखेंगे अब पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पहले वाला ऑप्शन में 9 दिया है और 5 दिया है, तो क्या करेंगे 9 गुणे 5 कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 9 5 कितना होता है, 45 होता है। लेकिन दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे भी 45 दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन ए जो होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे 7 और 3 को आपस में गुणा किया तो हमको 21 मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों इसमें 9 और 5 को गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पे 45 मिल जाएगा। क्योंकि 9 5 45 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है प्रश्न आकृति में क्या दिया, यहाँ पे आकृति, यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे बनाना है। तो अगर हम पहले वाले आकृति को देखें कि यहाँ पे एक ठो त्रिभुज बनाया है, ठीक, और उसका अगले वाला फिगर में क्या किया है कि यहाँ पे 2 ठो त्रिभुज बना के और एक दूसरे के त्रिभुज काटे हैं। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे 2 ठो त्रिभुज है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ठो आयत दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ठो आयत है तो यहाँ पे 2 ठो आयत बना के और एक दूसरे को वो आयत काटेंगे। किस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, किसी में काटा हुआ है तो हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, यहाँ पे 2 ठो आयत बना दिया और 2 ठो आयत बना के एक दूसरे को काटा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जिस प्रकार इसका संबंध इससे हुआ है उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा। क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बना के यहाँ पे 2 त्रिभुज बना के एक दूसरे को काटा हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक आयत है तो यहाँ पे 2 आयत बनाकर एक दूसरे को ये काट रहे हैं। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन जो सी होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो ऐसे आयत बनाएंगे फिर एक तो ऐसे आयत बनाएंगे, जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, तो यहाँ पे देखें क्या किया है, 12 का संबंध यहाँ पे 50 से कर दिया है। उसी प्रकार 18 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 12 को 50 लाने के लिए क्या करें, तो हम 12 को दोस्तों क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। कितना,
60, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो हम क्या करें 60 में से अगर हम 10 घटा दें तो 60 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये वाला अंक हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 को दोस्तों फिर 5 से गुणाएंगे। जिस प्रकार 12 को 5 से गुणा किए थे तो 12 पचे 60 मिला था, 60 में से 10 घटाए थे तो हमको 50 मिला था ये वाला। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पचे कितना होता है 90 होता है, और 90 में से 10 घटाएंगे क्योंकि पहले वाले में भी 10 घटाए थे, तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 मिलेगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 80 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 80 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम आपको बताए हैं पहले कि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।